कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो आज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। यहाँ पे हमको दो लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं L1 एंड L2। इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, R इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस J कैप प्लस K कैप एंड L2 हमको दिया गया है R इज इक्वल टू 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप प्लस म्यू I प्लस J माइनस K इंटरसेक्टिंग L1 एंड L2 एट P एंड Q। यानी कि इसका केस कुछ इस प्रकार से है, दो लाइन जा रही है L1 एंड L2, जिसपे बीच में से एक लाइन निकलेगी जिसको कहाँ पे L1 को टच करेगी P पॉइंट पे एंड L2 को टच करेंगी वो Q पॉइंट पे। इफ अल्फा बीटा एंड गामा इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट P एंड Q। यानी कि इन L1 एंड L2 को जो लाइन टच कर रही है उसका अल्फा एंड बीटा गामा क्या है, उसका मिड पॉइंट है। तो वो मिड पॉइंट हमको फाइंड करना है। देन उस मिड पॉइंट के वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो केस समझ लेते हैं कि केस किस प्रकार से हमको दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो केस है वो कुछ इस प्रकार से है, दो लाइन जा रही है, ये लाइन हो गई फर्स्ट, ये लाइन हो गई सेकंड, और बीच में से ऐसी एक लाइन निकली जिसपे ये जो फर्स्ट वाली है उसको नाम दे देते हैं L1, सेकंड वाली को नाम दे देते हैं L2। यहाँ पे जहाँ पे टच हुई वो पॉइंट है हमारा P एंड यहाँ पे जो टच हुई वो पॉइंट है हमारा Q। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। यानी कि अल्फा बीटा एंड गामा हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो देखते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पे देखिए क्या है, लेमड़ा के फॉर्म में है, तो उसको लेमड़ा में से हटा के हमको नॉर्मल फॉर्म में लिखना होगा। यानी कि इस वाली लाइन को हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो L1 को सिंप्लीफाई करते हैं। L1 है हमारा R कैरेट इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस लेमड़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेमड़ा आई कैप माइनस लेमड़ा J कैप प्लस लेमड़ा K कैप। चलिए आई वाले दोनों कंपोनेंट एक साथ, आई वाले एक साथ लिखे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे लेमड़ा यानी कि 1 प्लस लेमड़ा प्लस J वाले एक साथ 2J माइनस लेमड़ा यानी कि 2 माइनस लेमड़ा प्लस K कैप 3K प्लस लेमड़ा के यानी कि 3 प्लस लेमड़ा। उसके बाद उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे L2। तो R कैप इज इक्वल टू 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप प्लस म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो म्यू आई प्लस म्यू जे माइनस म्यू के। ऊपर किया वैसे ही आई कैप आई आई मतलब 4 प्लस म्यू प्लस जे 5K प्लस म्यू यानी कि 5 प्लस म्यू प्लस के वाले एक साथ 6K माइनस म्यू के यानी कि 6 माइनस म्यू।
यानी कि इसके जो पॉइंट होंगे पी के वो क्या होंगे 1 प्लस लेमड़ा, 2 माइनस लेमड़ा एंड 3 प्लस लेमड़ा। उसी तरह से 4 प्लस लेमड़ा, क्योंकि पॉइंट क्या होंगे 4 प्लस लेमड़ा, 5 प्लस लेमड़ा एंड 6 माइनस लेमड़ा। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई एंड जेड के पॉइंट्स। अब बारी आती है कि इन दोनों पॉइंट में तो क्या है लेमड़ा है एंड म्यू है। तो सबसे पहले हमको लेमड़ा एंड म्यू की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन दोनों फंक्शन को। यहाँ पे देखिए P एंड Q दोनों L1 एंड L2 लाइन से क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि P एंड Q परपेंडिकुलर है लाइन L1 एंड L2 से। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे dr, तो हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा इन दोनों का क्या करना पड़ेगा समेशन, यानी कि आई वालों का समेशन साथ में होगा। चलिए तो यहां से ही इसका सम कर लेते हैं, यानी कि L1 प्लस L2 वो क्या मिलेगा हमको P एंड Q के, नहीं P एंड Q, अगर P Q फाइंड करनी है लाइन हमको P Q वेक्टर हमको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा L2 में से L1 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि L2 माइनस L1। चलिए तो क्या होगा I में से I माइनस होगा, यानी कि 4 प्लस म्यू माइनस 1 माइनस लेमड़ा। I में से I माइनस किया, उसी तरह से J में से J माइनस 5 प्लस म्यू माइनस 2 प्लस लेमड़ा। उसी तरह से K में से K माइनस 6 माइनस म्यू माइनस 3 माइनस लेमड़ा। तो बचा क्या 4 माइनस 1 3 प्लस म्यू माइनस लेमड़ा। दूसरा बचा हमारे पास 5 माइनस 2 यानी कि 3 प्लस म्यू प्लस लेमड़ा। उसके बाद बचा हमारे पास 6 माइनस 3 यानी कि 3 माइनस म्यू माइनस लेमड़ा। तो ये हमारा मिल गया हमको PQ लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइनल। अभी PQ क्या है परपेंडिकुलर है L1 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 के साथ अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा जो PQ पॉइंट हमको मिला उसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ L1 के साथ, और उसका आंसर क्या मिलता है 0। क्यों क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। चलिए PQ हमको क्या मिला था वो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 प्लस म्यू माइनस लेमड़ा, दूसरा था 3 प्लस म्यू प्लस लेमड़ा, तीसरा था 3 माइनस म्यू माइनस लेमड़ा। L1 के लिए क्या पॉइंट हो जाएंगे हमारे इनटू L1 के लिए क्या क्या कंपोनेंट हो जाएगी इसका 1 माइनस 1 एंड 1, 1 माइनस 1 एंड 1, इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। चलिए क्या हो जाएगा 1 इंटू होल टर्म मतलब कि 3 प्लस म्यू माइनस लेमड़ा, वैसे का वैसा माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो सारे की साइन चेंज माइनस 3 माइनस लेमड़ा माइनस म्यू माइनस लेमड़ा। उसी तरह से प्लस 1 है तो यहाँ ही प्लस ही रहेंगे प्लस 3 माइनस म्यू माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। प्लस 3 माइनस 3 दोनों कैंसल आउट, प्लस म्यू माइनस म्यू कैंसल आउट, बचा क्या 3 बचा, 3 लिख दिया। उसके बाद क्या बचा माइनस लेमड़ा 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 3 बार है मतलब माइनस 3 लेमड़ा माइनस म्यू ये रहा।
इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जिस तरह से हमने ये फाइंड किया उसी तरह से पी क्यू इंटू L2 फाइंड करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके कंपोनेंट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, 1 1 एंड -1, 1 1 एंड -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा। चलिए 1 से मल्टीप्लाई यानी प्लस ही रहेगा, 3 प्लस म्यू माइनस लेमड़ा, अगेन 1 है तो प्लस ही रहेगा, +3 प्लस म्यू प्लस लेमड़ा, माइनस है तो इसके सारी साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि -3 प्लस म्यू प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। माइनस लेमड़ा प्लस लेमड़ा कैंसल आउट, +3 -3 कैंसल आउट, बचा क्या, 3 बचा यहाँ पे, म्यू 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 प्लस 3 म्यू प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो लेमड़ा एंड म्यू की वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 लेमड़ा आगे लिख लेते हैं प्लस 9 म्यू इज इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए कैंसल आउट, 9 प्लस 3 12 प्लस 9 -1 यानी कि 8 प्लस 8 म्यू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 8 म्यू इज इक्वल टू -12, यानी कि म्यू इज इक्वल टू हमको मिलेगा -12/8, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -3/2। तो ये मिल गई हमको म्यू की वैल्यू। तो इस म्यू की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस साइन हो जाएगी, 3 इंटू 3 9/2 प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। लेमड़ा को भेज देते हैं सामने की साइड, यानी कि ये हो जाएगा 6 माइनस 9/2 इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा। तो इसका आंसर मिलेगा हमको -3/2 इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा, माइनस माइनस दोनों साइड हो गए प्लस, तो लेमड़ा हमको ऑटोमेटिकली मिल गया 3/2। तो दोनों पॉइंट मिल गए हमको, लेमड़ा मिल गया, म्यू मिल गया। तो हमने जो यहाँ पे इन दोनों लाइन के इक्वेशन फाइंड किए थे कोऑर्डिनेट, वो हमको मिल जाएंगे। तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो क्या होंगे, हमारे P के पॉइंट होंगे हमारे पास 1 प्लस लेमड़ा था, तो लेमड़ा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3/2, यानी कि 1 प्लस 3/2। सेकेंड था 2 माइनस लेमड़ा, तो 2 माइनस 3/2। थर्ड था हमारे पास 3 प्लस लेमड़ा, यानी कि 3 प्लस 3/2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2, यानी कि ये मिलेगा 2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 4 माइनस 3/2, ये 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 प्लस 3/2, क्या मिला 5/2, 1/2, 9/2। ये हो गए P के कंपोनेंट। उसी तरह से Q के कंपोनेंट, Q में क्या था 1 4 माइनस म्यू, म्यू की 4 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू क्या है -3, -3/2, तो 4 माइनस 3/2। उसी तरह से 5 प्लस म्यू यानी कि 5 माइनस 3/2। उसी तरह से 6 माइनस म्यू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि +3/2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 8 माइनस 3/2, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 माइनस 3/2, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 12 प्लस 3/2। सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 7/2 एंड ये हो जाएगा 15/2। तो यहाँ पे ये सम खत्म नहीं हुआ, ये क्या मिले हमको, सिर्फ P एंड Q के पॉइंट्स मिले। हमको क्या फाइंड करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट की हमको फॉर्मूला पता है। मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है, मिड पॉइंट होता है
x1 प्लस x2, मतलब ये हो गया x1, x2 एंड x3। ये हो जाएगा y1, y2 एंड y3, मतलब इन दोनों का सम, या फिर हम ऐसा ही लिख सकते हैं x1 प्लस y1, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, यानी कि 5/2 प्लस 5/2 डिवाइड बाय 2, तो मिड पॉइंट मिलेगा 1/2 प्लस 7/2 डिवाइड बाय 2, 9/2 प्लस 15/2 डिवाइड बाय 2। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 10/2, यानी कि 5/2। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 8/2, यानी कि 4/2। यहाँ पे भी सेम, 15 प्लस 9 24/2, यानी कि 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12/2। तो फाइनली मिड पॉइंट हमको क्या मिला, 5/2, 2 एंड 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो मिड पॉइंट मिला, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया बीटा एंड ये हो गया गामा। तो इसकी वैल्यू पुट करनी है हमको इस वाले इक्वेशन में, यानी कि 2 इंटू अल्फा की जगह पे 5/2, बीटा की जगह पे 2, गामा की जगह पे 6। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी कि 4 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, 2 हो जाएगा कैंसल, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9, 9 प्लस 12 21, यानी कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर क्या मिलेगा हमको, 21।